हेडिंग डालेगा क्या होता है 87-13%, जानिए वकील साहब से, है ना, एक बढ़िया से करके कर लीजिएगा ताकि सब बच्चे समझ जाए, ठीक है, कैसे आएगा पुलिस का रिजल्ट। आइए अगर हम चर्चा करें इसमें 87-13 का, तो क्या होता है 87-13, ठीक है, क्या है 87-13, इसके लाभ और नुकसान, लाभ और नुकसान क्या है, चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखेंगे हमारे प्रदेश की बात करें तो अगर हम एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी का हमारा रिजर्वेशन है 20% बेटा, एससी का रिजर्वेशन बेटा कितना है 16%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना जुड़ गया इसमें 10% जुड़ गया। अब चर्चा करें हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पहले था 14%, 2019 में इसको प्लस 13% को ऐड किया गया। यहां तक क्लियर हो गया, देखो एक क्लियर हो गया, बता दें सर यहां तक क्लियर, ओके। अब हम अगर इसकी चर्चा करें, ठीक है, आइए चलिए अब अगर इसको जोड़िए कितना हुआ टोटल, सिर्फ पहले इसको जोड़िए कितना हुआ बताइए जल्दी, मैच किसकी तगड़ी है तेज है अरे जोड़ो 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 14, टोटल कितना हुआ, ये हुआ 60। अरे सीधे सीधे यार तो नहीं है भाई, 16 14 कितना 30 हो गया, 30 60। अब अगर हम इसको भी जोड़कर कितना हो बेटा, इसको जोड़कर कितना हो गया हमारा 73%, ये है रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन, क्लियर। मामला तब गरमाया जब ये 13% को एक्स्ट्रा इसमें डाला गया। तो अब लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि सर ये जो 87 का इससे क्या लेना देना, बड़ा मुद्दा बड़ा खतरनाक है। मुद्दा सिंपल है बेटा, एकदम शॉर्टकट में समझे, यही जो 13% जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ये 13%, क्लियर हो गया। ये जो 13% एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो है प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रावधिक है टेम्परेरी, क्या कहेंगे टेम्परेरी प्रोविजनल। और 87 क्या है मुख्य, चयनित, सेलेक्टेड, फिक्स, मुख्य, क्योंकि 73 है हमारा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम 60 की बात करें, ठीक है, अगर हम 13 को इधर घटा देते बाकी जो हमारी बची कितनी परसेंट 27% की बात करें हम तो कितना हो गया हमारा बच गए 60 20 80 और 7 87, अब बचा सिर्फ 13%, क्योंकि भाई 27% तो हमने दे दिया किसमें चला गया, किसको जनरल कैटेगरी के लिए चला गया, लेकिन जो 13% बचा वो किसको जाएगा, इस पर फैसला होना है, या कि जनरल को जाएगा या कि ओबीसी को जाएगा। यहां तक समझा रहे बताइए, आप समझे बात को, क्लियर हो गया था, ये तमाम चीज होगी। अब पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर के है, ये जो 13% तो 2019 में नया गैजेट आया और ओबीसी को 14% पर और 13% बढ़ा दिया गया ओबीसी को, तो जब ओबीसी को बढ़ाया गया तो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने कहा कि ये हमारे 13% का हनन है, समझे, जनरल के बच्चों ने कहा ये हमारे 13% का हनन है और हमारे 13% की सीट को निकाल करके ओबीसी को दे रहे हैं। ओबीसी की तरफ से सरकार ने कहा कि चूंकि इनकी आबादी ज्यादा है इसलिए इनको 27% दे रहे हैं। मामला चला गया कहां, चैलेंज करने के लिए कहां पर चला गया, कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा भाई बात क्या, मामला क्या है, किसके लिए चैलेंज कर रहे हो, तो जनरल कैटेगरी का हम इस 13% को एक्स्ट्रा को चैलेंज कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि रुको इसमें स्टे लगा दिया, हम इस पर चर्चा करेंगे। बीच में सरकार गई, सरकार ने जब याद कर, जब हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया तो पूछा कि क्या हम रिजल्ट जारी करें, तो बोला कि 14% पर तुम रिजल्ट जारी करो, उसमें कोई रोक नहीं है क्योंकि पिटिशनर को उस पर आपत्ति नहीं है, ओके। तो पिटिशनर को आपत्ति किस पर थी, सिर्फ इस 13% पर। अब हुआ मामला यहां से गर्म और यहां से जन्म हुआ, जीएडी ने नया फार्मूला बनाया जिसका नाम हुआ 87-13, मतलब 87% पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब एससी का बच्चा खुश रहे, ठीक है, एससी को कितना 16% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, एसटी को 20% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब मामला आया कहां पर, जनरल और ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी को 14% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा, जनरल कैटेगरी को, और उन सभी छात्रों जो अपनी कैटेगरी से जनरल के बराबर मार्क्स लाएंगे उनको मिलेगा, क्लियर, ओके फाइन। मुद्दा यहां पर बचा 13% का, अर्थात जब ये रिजल्ट जारी करेंगे तो 13% पर रिजल्ट नहीं होगा बल्कि रिजल्ट जारी करेंगे 113% पर। ओ सर ये क्या बात है, हाँ जी, रिजल्ट जारी कितने परसेंट होगा 113% पर, रिजल्ट टोटल कितना सबको मिला के 100% का, रिजल्ट कितने पे आएगा 113 पर। बोले सर ये क्या बात हुई, ये तो नया ड्रामा इसमें रच दिया। हाँ सुनो कैसे होगा, सुनो, क्योंकि 87 पर तो सिलेक्शन हो गया सबका, जिनका जिनका नाम 87 पे आएगा आप पर कोई आपत्ति आनी ही नहीं है, आपको कोई आंच आनी ही नहीं है, आज आएगी उस 13% पर, क्योंकि 13% रिजल्ट जारी होगा ओबीसी का और 13% रिजल्ट जारी होगा जनरल कैटेगरी का, वहां भी जारी होगा, वहां भी जारी होगा, लेकिन ये जो 13% है ये रहेगा अधीन कोर्ट के। अब मान लो अगर हाई कोर्ट में ओबीसी कैटेगरी केस को जीत जाती है, सरकार केस को जीत जाती है, तो ये जो 13% बच्चे जो चयनित लिए थे ये हो जाएंगे बाहर, डिलीट। तो कितना हुआ 87 था, ये 13 क्या हो गया 100, ओके। अब मान लो ओबीसी केस हार जाती है तो ये डिलीट हो जाएंगे, तो ये चयनित बचेंगे, तो भी हुआ 87 + 13 100। इसलिए इस चीज को लॉजिक को बच्चे समझेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं क्लियर बता रहा फिर से, बताइए बताइए, क्लियर हो गया ना, मतलब सरकार
87% और 13% में जो कुछ ऐसे बच्चे यूआर और ओबीसी, इसके लिए दोनों लड़ेंगे। 13% इनका रिजर्वेशन, 13% इनका, तो ये जो बच्चे हैं इनका रहेगा प्रोविजन। क्लियर हो गया? अगर एक डिलीट होता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है, ये डिलीट होता है तो भी 100 बनता है। सरकार सेफ साइड से चल के आगे को रिजल्ट को जारी करना चाह रही है। ठीक है, ये हो गए हमारे सबसे पहला फायदा, ये नंबर 1 कि हमारा रिजल्ट आएगा। फायदा नंबर 1 क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, चयन होगा, लोग जाएंगे नियुक्ति के लिए। क्लियर? ये होगा रिजल्ट। घाटा क्या है इसका? नुकसान क्या है इसका? समझना, नुकसान क्या है इसका? 87-13 का। अब समझना, 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है और 100 नंबर का फिजिकल। सुनना बात को अच्छे से। 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, 100 नंबर का फिजिकल। अब जिसके मार्क्स अच्छे हैं, गुड है, और उसका नंबर 87% में है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। समस्या उस बच्चे को है कि रिटर्न में कम मार्क्स थे तो बेचारे को कितने दे दिए? 13 में होल्ड कर दिए उसको। सुनना अच्छे से। और रिटर्न फिजिकल उसके अच्छे मार्क्स आए तो भी वो 13 में ही रहेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? कुछ समझ में आया? बात को समझे? एक बार रिजल्ट भाई, रिजल्ट तो बनाएंगे ना, दोनों चरण अलग बनाएंगे। तो पहले चरण में जब रिजल्ट जारी होगा, जब 7 गुना बच्चे निकाले जाएंगे, जब 7 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो 7 गुना बच्चों में 13% अतिरिक्त बच्चे रहेंगे। किसका? 13% ओबीसी और 13% जनरल। अब 13% ओबीसी, 13% जनरल, अब रिटर्न के एग्जाम में आपके मार्क्स अगर कम आए तो ये जो गणित है, ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जनरल वाले में भी ओबीसी वाले आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। देखो, एक महिला है, वो आरोप लगा रही है कि सर आपकी वजह से रिजल्ट रुके हुए हैं। देख भाई, तो महिला हो इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सुनो, फर्जीवाड़े तरीके से भर्ती होगी तो रुकवाते थे, रुकवाते हैं और रुकवाएंगे। हमें अपने समाज में या सरकारी नौकरियों में हमें बिल्कुल भी कोड़ नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता एक बलात्कारी, एक भ्रष्ट पुलिस बने। मुझे पता है कल के मेरा बच्चा, बच्ची, जो भी होगा, जो भी समाज में होगा, उसको क्या सुरक्षा देगा। मैं नहीं चाहता भ्रष्ट पटवारी बने। जमीन है सिर्फ 87,000 स्क्वायर फीट और बना दिए खसरा कितने का? 1 लाख स्क्वायर फीट का। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ऐसे कोड अंदर जाए। कष्ट होगा, कोई बात नहीं, बट ऐसे कोड के अंदर जाए। मैं नहीं चाहता वो प्राइमरी शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक में ऐसे लोग अंदर, भ्रष्टाचारी अंदर जाए जिनकी नैतिकता ही ना हो, छोटी बच्चियों को छेड़े, परेशान करें और कल के समाज कलंकित हो। मैं नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के गरीब व्यक्ति का टैक्स का जो पैसा है, ऐसे भ्रष्ट और अधम लोगों को सरकारी नौकरी का पैसा मिले। समझे? ये फैसला मेरा अटल था, अटल है और अटल रहेगा। फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर तुम्हारे बकवास कमेंट करने से कि रिजल्ट मेरी वजह से रुके कि नहीं रुके। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, और अगर सरकार उसको समय पर नहीं करती तो सरकार की गलती है। तब मैं तुम्हारे कुर्ते में तो सरकार से बोलो। समझे? भाई बकवास करते हैं तुम लोग, मतलब भ्रष्ट लोगों को डाल दिया जाए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को दबा करके कुचल के खा जाए। तुम लोग होगे जो शॉर्ट समझते हो कि छोटे समय पर जल्दी जल्दी फटाफट चीजें हो जाए, फाड़ में जाए, चाहे 2000 पटवारी गलत तरीके से चयनित हो जाए, चाहे 1000, हमारी नौकरी हमें मिलनी चाहिए, बस बाहर में जाए। तुम्हें क्या पता कल के तुम मर जाओ, तुम्हारी बच्ची के साथ गलत कर दे तो क्या करोगे? चढ़ा दे कोई बुलडोजर तो लिख के चला जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? उस दिन तुम्हें एहसास होगा इस चीज का कि इस भ्रष्ट जो 15 लाख 20 लाख रुपए देके हुआ, काश इसको ना होने देते, हम चौहान का साथ देते। आप तो बात करते हैं। आइए आइए, तो इसमें बस इस चीज की तकलीफ बाद में आएगी कि बच्चे को जो है ये कंसीडर कर पाने बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि रैंक बनती है दोनों ही मार्क्स को मिला करके। जो रैंक बनती है दोनों को मिला करके, तो एक क्वेश्चन कुछ लोग उठा सकते हैं कि मैं अगर इस पेपर में कमजोर हूं और इस पेपर में स्ट्रांग हूं, अच्छा दोनों को मिला के बने तो मेरी मेरिट आप ऐसे कैसे बनाती है? बस इस बात की तकलीफ ध्यान रखना। ठीक है, ये था पूरा 87-13 का फॉर्मूला। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी रिजल्ट पर, रिजल्ट पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिजल्ट पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है भ्रष्टाचार पर। कोमल सिंह, हमें प्रॉब्लम होती है भ्रष्टाचार पर। तुम होगे एक ऐसे